हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु स्टडी में। तो पहले हम लोग 12 टेस्ट सीरीज देख चुके थे, तो आज देखते हैं 13 टेस्ट सीरीज। तो 13 टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो ये है आदर्श आचरण संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो कि राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। और वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में अवस्थित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल 360 में, और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में। मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 के ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो ये किए थे 2 अक्टूबर 1959 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था सेडान का युद्ध, जो 1870 में लड़ा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेडान का युद्ध। आगे क्वेश्चन है, हिमाद्री नाम किसके लिए उपयुक्त होता है? हिमाद्री नाम जो कि ग्रेटर हिमालय के लिए उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो ये है आरबीआई का रुपए का मूल्य का निर्धारण करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुपए का मूल्य का निर्धारण करना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है राजनीतिक में धन का प्रयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीतिक में धन का प्रयोग। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2 जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। आगे क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपगमन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो विकास केंद्र उपगम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी को क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आगे क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र बचाओ। आगे है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रोक सकते हैं। आगे है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुषाणों द्वारा। इसका सही उत्तर है कुषाणों द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो ये है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम
स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 84 सीटें जो कि आरक्षित है। अभी लोकसभा में वर्तमान में 552 सीटें। आगे क्वेश्चन है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो ये है 1 मार्क। इसका सही उत्तर है 1 मार्क। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से जो कि 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और 11 मौलिक कर्तव्य। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एक में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। 2 में है महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा संख्या नामक एक जर्नल निकाला। यह है सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 सही है न 2। आगे क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है इसके बारे में? सूचना का अधिकार जो कि 2005 में आया था। 2005 में सूचना का अधिकार आया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपजों के न्यूनतम सार्थक मूल्य एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? ये है ऑप्शन ए, CACPA द्वारा। एमएसपी जो कि ऑप्शन है CACPA द्वारा संतुष्टि की जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये है कोयला जो कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं। कोयला एक परंपरागत स्रोत है, जो कि कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और गैर परंपरागत में है बायोगैस, सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, जिसे गैर परंपरागत ऊर्जा को नवकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कोंकण तट निम्न में किसके बीच स्थित है? तो कोंकण तट जो कि गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा तथा दमन। आगे क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29-30 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29-30 में, जो कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। आगे क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अवलवनगिरी संयंत्र पर एक कार्य कर रहा है? तो ये लक्षद्वीप में। इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए राजनीतिक दलों को धन न देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो भारत में उत्तर पूर्वी भारत में झूम की कृषि की जाती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधीन नहीं है? तो ये है कामरूप जो कि आसाम का पुराना नाम है कामरूप। इसका सही उत्तर है कामरूप। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने। आगे देखते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एशियाई खेल जो कि 2026 में भारत नहीं जो कि जापान में होगा।
जापान में। एशियाई खेल 2026 जापान में होगा, नगोया जापान। एशिया खेल 2023 हांगझू चीन में हुआ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 सर्बिया बेलग्रेड में हुआ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला जो कि भारत। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य के रूप में जाना जाता है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो कि सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और बिरध गंगा जो कि गोदावरी नदी को कहा जाता है। महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है। आगे है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो ये चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो कि अनुच्छेद 324 में वर्णित है। आगे क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये है विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद द्वारा लिखा गया था, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आगे क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो कि मुंडोपनिषद से लिया गया है। और महाभारत के रचयिता जो कि महर्षि वेदव्यास है। और वेद के मतलब होता है ज्ञान। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो कि 78 व्यक्तियों द्वारा, गांधी जी के साथ 78 व्यक्ति थे, जो 24 दिन लगभग 24 दिन तक चला था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। आगे क्वेश्चन है, शैलकृत मंदिर है? तो शैलकृत मंदिर है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है। एलोरा मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है? तो भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो कि नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, भूमि की ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 35 प्रति किलोमीटर होती है। इसका सही उत्तर है 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। पृथ्वी के अंदर लगभग 32 मीटर के नीचे जाने पर जो कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। आगे क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शहरीकरण दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण दर जो कि 11.29%। 11.29%, ऑप्शन सी सही है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? तो ये 42 जो कि 2023 तक भारत में कुल विश्व विरासत सूची यूनेस्को द्वारा 42 को, जो अभी वर्तमान में 42वां होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक है उसे जोड़ा गया है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां? तो ये 6 पार्टी जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित देशों के राजधानियों का विमेलित विकल्प को चुन। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। है। और ये सब है इंडोनेशिया के नुसंतारा, बरूडी के बजुम्बरा, माले के बामको। ये सब सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो यह है जापान से। इसका सही उत्तर है जापान से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। अगला क्वेश्चन है, संप्राय मैदान संबंधित है। तो संप्राय मैदान जो कि नदी से संबंधित है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।